Dear student, today we will discuss about second order derivative और higher order derivative. पिछली एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किया था पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन. कोई भी पैरामीट्रिक फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे. तो पैरामीट्रिक में कुछ खास नहीं है कि कोई x और y है, थर्ड वेरिएबल के साथ क्या होती है, रिलेटेड होती है. तो उसमें कुछ खास नहीं है. दोनों अलग अलग दो क्वेश्चन हमारे पास अलग अलग बन गए हैं जिनका हमने डेरिवेटिव करना है. dy बाई डी टी अलग निकालना है, dx बाई डी टी अलग फाइंड करना है. लास्ट में क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर देना है. तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ दो सेपरेट क्वेश्चन हैं और उनको लास्ट में जाके हमने क्या करना है, डिवाइड ही करना है और कुछ नहीं है. इस एक्सरसाइज में हम डबल डेरिवेटिव की बात करेंगे. सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. ऑर्डर की बात करते हैं. फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर. फर्स्ट ऑर्डर मीन्स एक बार डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर मीन्स दो बार डिफरेंशिएशन, थर्ड ऑर्डर मीन्स तीन बार डिफरेंशिएशन. क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हम ऑर्डर के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए और इनकी नोटेशन कैसे होती है. नोटेशन देखो, कोई भी फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, y इक्वल्स टू एफ एक्स डी एनी फंक्शन. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या राइट करते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स. सिंपली ऐसे राइट करते हैं. अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, फिर दोबारा से हम डिफरेंशिएट करते हैं. क्या होगा हमारे पास, डी स्क्वायर वाई बाई, देखिए इसको क्या राइट कर सकते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स ऑफ ए dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ डबल डैश एक्स. ठीक है, एफ डबल डैश एक्स हो गया हमारे पास. अब इसको क्या राइट कर सकते हैं, इसको राइट कर सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एफ डबल डैश एक्स. क्लियर. अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वी राइट क्या राइट करेंगे हम, डी बाई डी एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एफ ट्रिपल डैश एक्स. इसको क्या राइट कर देंगे, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इक्वल्स टू एक्स तीन बार. ठीक है, तो इसको हम ये भी राइट कर सकते हैं. मीन्स ये ध्यान रखना है, डी स्क्वायर वाई बाई जो डी एक्स स्क्वायर है वो कभी भी डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा. कभी कई बार क्या होता है, कई स्टूडेंट्स के मिस्टेक हो जाती है इस तरह की, तो ये कंफ्यूजन पैदा ना करें. ठीक है, अब इसकी नोटेशन ये भी हो सकती है, डी वाई बाई डी एक्स को हम वाई वन भी लिख सकते हैं, वाई डैश. ठीक है, इसको हम वाई डबल डैश भी लिख सकते हैं, इसको हम वाई ट्रिपल डैश भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं. ठीक है, या फिर कई बार इसकी नोटेशन वाई वन भी लिख सकते हैं, वाई बेस वन, यहाँ पे वाई टू, वाई थ्री. तो ये डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास नोटेशन आएंगी. तो इस सबसे पहले इन नोटेशंस का ही पता होना चाहिए. ये दोनों चीज, तीनों चीज एक है, ये तीनों चीज एक है, ये तीनों चीज क्या है, एक है. इसी तरह से अनथ डेरिवेटिव बात करें, भाई y ऐसे करते करते वाई एन राइट कर दें तो क्या होगा, वाई एन, और यहाँ पे क्या होगा, डी रेज्ड टू पावर एन अपॉन डी एक्स पावर एन, यहाँ पे एफ एन एक्स आ जाएगा. ठीक है, तो इस टाइप से हम n टाइम्स तक इसका क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव कर सकते हैं. बाकी डिफरेंशिएशन में इसमें कुछ अलग नहीं है, सभी वही मेथड हैं जो हमने पीछे डिस्कस किए थे. तो अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 5.7. तो 5.7 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन नंबर, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3x का डेरिवेटिव 3. फाइंड इट्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मींस हम फंक्शन को हमने क्या करना है, दो बार डिफरेंशिएट करना है. तो अगेन डिफरेंशिएटिंग डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2, 3 का डेरिवेटिव 0. तो जो प्रोसेस हमने पीछे किया था और इसमें कुछ नया नहीं है.
ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास x रेज टू द पावर 20, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करें dy बाई dx, क्या होगा 20 पावर आगे x रेज टू द पावर 90, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, तो 20 इंटू 19 x रेज टू द पावर 18, ठीक है। तो कुछ विशेष है नहीं, सिंपल है। थर्ड वन इज x cos x, y इक्वल्स टू x cos x। अब देखो यहां पे क्या है, मेथड वही लगेंगे, दो फंक्शन है, x फंक्शन हमारे पास अलग से है, x अलग से है, cos x अलग से है, तो क्या करें, दोनों प्रोडक्ट के अंदर है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें। अब प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, dy बाई dx इक्वल्स टू x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x प्लस cos x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, फिर वही प्रोसेस माइनस x एज इट इज sin का डेरिवेटिव cos x। अब क्या होगा, माइनस तो साथ में है, sin x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। अब इस cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस sin x, इसको ऐड करके अब राइट कर देंगे, तो सिंपल है। तो ऐसी कुछ विशेष बात नहीं है, इन क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, log x, y इक्वल्स टू log x, dy बाई dx डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई x, तो 1 बाई x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इज माइनस 1 बाई x स्क्वायर हो जाएगा। 1 बाई x का क्या होता है, माइनस 1 बाई x स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन क्वेश्चन नंबर 5 x क्यूब log x है, y इक्वल्स टू x क्यूब log x, तो log के अंदर जो भी क्वांटिटी है उसका डेरिवेटिव करेंगे, तो एक बार log के अंदर जितना बड़ा फंक्शन है उस फंक्शन को क्या कर देंगे, हमें 1 अपॉन कर देंगे, ठीक है। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, x क्यूब एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 बाई x प्लस log x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब इज 3x स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल, तो क्या होगा देखो x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर log x, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 3 इंटू x स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x, u इंटू v मेथड, x स्क्वायर इंटू log x का 1 बाई x प्लस log x एज इट इज x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, इससे ये कैंसिल, तो क्या होगा 2x प्लस 3x प्लस 3 इंटू 2 6x log x, तो 2x प्लस 3x सम करके राइट कर दीजिए, 5x प्लस 6x log x, और क्या x को कॉमन लेके राइट कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से आप इनका डेरिवेटिव इजीली फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x sin 5x, तो e रेज टू द पावर x sin 5x क्या करें, u इंटू v मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव cos 5x और 5x का डेरिवेटिव 5 प्लस sin 5x एज इट इज e रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू द पावर x, ठीक है। अब दो बार u इंटू v मेथड अप्लाई करने के बजाय पहले हम क्या कर ले, e रेज टू द पावर x कॉमन ले सकते हैं इसमें से, यदि e रेज टू द पावर x कॉमन ले ले तो क्या बचेगा हमारे पास, cos 5x प्लस sin 5x। रिजल्ट आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ क्या है थोड़ा टाइम की कंजम्पशन है वो बच जाएगी, कम टाइम लगेगा हमारे पास, ठीक है। फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x एज इट इज। अब v इस कंप्लीट को कंसीडर कर लेंगे,
इस कंप्लीट का डेरिवेटिव कर देंगे। कंप्लीट का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन कोस का -5 साइन 5x, कोस का डेरिवेटिव साइन, 5x का डेरिवेटिव 5, ठीक है, प्लस इसका 5 कोस 5x, ठीक है, साइन का डेरिवेटिव कोस 5x का 5, फिर प्लस अब ये एज इट इज कोस 5x प्लस साइन 5x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू द पावर x से इन सभी में क्या कॉमन ले सकते हैं, e रेज टू द पावर x कॉमन ले सकते हैं, क्या बचा -5 साइन 5x प्लस 5 कोस 5x प्लस कोस 5x प्लस साइन 5x, ठीक है। लाइक टर्म को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, लाइक टर्म को ऐड करेंगे तो e रेज टू द पावर x, इसमें और इसमें क्या होगा -4 साइन 5x, इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास +6 कोस 5x, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 सेम है, तो ट्राई योरसेल्फ, खुद ट्राई करके आप देखोगे इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है टेंजेंट इनवर्स x, क्वेश्चन नंबर 8 y इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स x, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव dy बाई dx 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको क्या राइट कर सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर -1 राइट कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस आगे इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर -2, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इंटू 2x, तो इसको क्या राइट कर सकते हैं -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल्स टू log इंटू log x, log इंटू log ऑफ x, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू log के अंदर जो भी क्वांटिटी है उसका क्या करते हैं हमें डेरिवेटिव करते हैं, तो 1 अपॉन log x, अब इस log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बाई x, ठीक है। इसको क्या राइट कर सकते हैं हम x log x रेज टू द पावर -1 राइट कर सकते हैं, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पहले पावर का डिफरेंशिएशन यानी माइनस आगे x log x पावर -2, अब इसका डेरिवेटिव, तो x log x मल्टीप्लाई में है तो u इंटू v मेथड, x एज इट इज log x का 1 बाई x प्लस, अब log x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, इससे ये कैंसिल, तो क्या होगा -1 अपॉन x log x होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस log x, हमारे पास क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी प्रोसीजर है जिस तरह से हम सिंपल वे से करते हैं प्रोसीजर वही अप्लाई करना है, बस 2 बार हमने क्या करना है उसका डेरिवेटिव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इंटू log x, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालें, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx, साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos इंटू log x एज इट इज, अब log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाई x, ठीक है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, देखिए इसमें आप u बाई v मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, u बाई v मेथड अप्लाई नहीं कर सकते तो u इंटू v मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों कर सकते हो, इसको भी कंसीडर कर लीजिए। देखो u इंटू v करके दिखाता हूँ, u एज इट इज cos इंटू log x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या होगा -1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन log x और log x का 1 बाई एक्स। यदि हम इसको सिंपलीफाई करेंगे और u बाई v मेथड अप्लाई करेंगे तो दोनों ही केस में हमारे पास क्या आएगा आंसर सेम आएगा, ठीक है। क्वेश्चन 11 ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है वो हमने क्या दे रखा है, सॉल्यूशन भी दे रखा है और इक्वेशन भी दे रखी है। तो इक्वेशन में जो जो जरूरत है dy बाई डी एक्स की जरूरत है वो फाइंड करेंगे,
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे। दोनों फाइंड करके हम क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट कर देंगे। यदि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो हमारे क्या होना चाहिए, वो प्रूव हो जाएगा। और शो दैट है तो वो प्रूव डेफिनेटली इक्वल आना ही चाहिए। यदि इक्वल नहीं आता है तो यू हैव टू चेक अगेन, आपने दोबारा चेक करना है कि हमारे कहाँ पे क्या मिस्टेक है। तो देखिए क्वेश्चन 11 है, इफ y इक्वल्स टू y हमारे पास 5 cos x माइनस 3 sin x, ठीक है। हमने शो करना है प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो और y की वैल्यू पुट करो। लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं तो राइट हैंड साइड के, अब लेफ्ट हैंड साइड 0 बन जाएगी तो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। या फिर हम क्या करें, इसका डेरिवेटिव करते जाएं और डेरिवेटिव करते करते क्या करें, ये इक्वेशन बना दें लास्ट में उसी से। यदि उसी से ये इक्वेशन बना देंगे तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, प्रूव हो जाएगा जो प्रूव करना है हमने, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 5 cos x माइनस 5 cos का डेरिवेटिव क्या होगा, sin x माइनस 3 cos x, ये होगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 5 cos x और माइनस 3 sin x। यदि इसमें से माइनस कॉमन ले लें, 5 cos x माइनस 3 sin x, ठीक है। तो ये क्या है, y है, यानी कि इस पे क्या पुट कर सकते हैं हम, माइनस वाई। इस माइनस वाई को इधर लेके आएंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ये क्या है, ये तो है। तो इस टाइप से भी हम क्या लेके आ सकते हैं, रिजल्ट लेके आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन इज if y equals to cos inverse x, y equals to cos inverse x, find d square y by dx square in terms of y alone। d square y by dx square निकाला in terms of y, d square y by dx square निकालना in terms of y। या तो आप इसी का डेरिवेटिव करते जाओ, या थोड़ा कॉम्प्लिकेशन से बचते हो तो इसको थोड़ा सिंपल कर लें। इसको यदि सिंपल करना चाहिए तो इस कोस को इधर ले आए तो क्या होगा, कोस वाई इक्वल्स टू एक्स हो गया हमारे पास। इसका डेरिवेटिव करो, माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 हो गया, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया हमारे पास, माइनस 1 अपॉन साइन वाई मीन्स माइनस कोसिकेंट वाई हो गया, ठीक है। मीन्स y की टर्म में है तो y की टर्म में पहले ले आए हम, अक्स हमने छोड़ा ही नहीं। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोसिकेंट y का क्या होगा, माइनस इंटू माइनस कोसिकेंट y कोटेंजेंट y। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि dy बाई y का डेरिवेटिव करना है, तो dy बाई डी एक्स, क्यों, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू x हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, y है, तो माइंड इट, नोट इट, इस चीज को नोट करना आपको। अब इस dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस एक और माइनस, तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर वाई कोटेंजेंट वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। या फिर डायरेक्टली यहाँ पे माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर करो, फिर x की कोस वाई वैल्यू पुट करो, फिर सोल्व करो, तो भी हमारे पास रिजल्ट तो क्या आएगा, यही सेम ही आना है रिजल्ट तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इन क्वेश्चन नंबर 13 y गिवन है, हमें क्या प्रूव करना है, x स्क्वायर y टू मीन्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x y वन मीन्स x dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल्स टू 0। मीन्स इस फंक्शन का हमने 2 बार डेरिवेटिव निकालना है, या तो उसी से हम डायरेक्टली ये इक्वेशन निकाल दें, या यहाँ पे y2 और y1 की वैल्यू पुट करके लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर दें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो देखिए डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x मींस y1,
एक बार इसका डेरिवेटिव करें, एक बार डेरिवेटिव करें तो क्या होगा, कोस का माइनस साइन, तो -3 साइन log x एज इट इज। अब इस log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x प्लस साइन का कोस 4 कोस log x एज इट इज। log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x। ठीक है, तो यहाँ पे यदि एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम तो सेम आ जाएगा। अब क्या करें, क्या चाहिए हमें, xy1 चाहिए, तो इस x की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे ताकि क्वेश्चन क्या हो जाए, इजी बन जाए। ठीक है, तो क्या राइट कर सकते हैं इसको, xy1 दैट इंप्लाइज इक्वल्स टू -3 साइन log x प्लस 4 cos log x। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, दोबारा से x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें, तो देखो u इंटू वी मेथड लगाएं, x एज इट इज y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस अब y1 एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 इक्वल्स टू ये क्या होगा, -3 cos log x, फिर log x का डेरिवेटिव 1/x, cos का क्या होगा माइनस, तो -4 sin log x और log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x। तो फिर एलसीएम सेम है, फिर एलसीएम सेम है तो क्या कर सकते हैं, एलसीएम इकट्ठा करें। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्योंकि क्या चाहिए, x² चाहिए, तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x² प्लस xy1 इक्वल्स टू माइनस कॉमन ले लिया 3 cos log x प्लस 4 sin log x। ये क्या है, ये हमारे पास y है, तो यहाँ पे y वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, x² प्लस xy1 इक्वल्स टू -y, दैट इंप्लाइज x² प्लस xy1 प्लस y इक्वल्स टू 0। ये क्या हमारे पास, ये वाला सेम आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू a e raised to the power mx प्लस b e raised to the power nx। ठीक है, शो दैट d² y by dx² माइनस m प्लस n dy by dx प्लस mn y इक्वल्स टू 0 प्लस mn y इक्वल्स टू 0। तो जो भी करते हैं, जो प्रोसीजर सिंपल बनता है उसी सिंपल से, इसको हम दूसरे प्रोसीजर से करेंगे। यदि पहले वाला बनता है पहले वाले से कर देंगे, दूसरे वाला बनता है दूसरे वाले से कर देंगे, जो ठीक लगे उससे हम करेंगे। इसको देखिए, dy by dx क्या हो जाएगा, am e raised to the power mx, e raised to the power mx का e raised to the power mx का क्या हो जाएगा, m हो जाएगा डेरिवेटिव, प्लस bn e raised to the power nx, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, क्या होगा, am² e raised to the power mx प्लस bn² e raised to the power nx। ठीक है, ये दोनों वैल्यू इस लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, d² y by dx² क्या है, ये हमारे पास पुट कर दिया हमने, am² e raised to the power mx प्लस bn² e raised to the power nx माइनस m प्लस n dy by dx, dy by dx क्या है, am e raised to the power mx प्लस bn e raised to the power nx प्लस mn y, y क्या हमारे पास ये a e raised to the power mx प्लस b e raised to the power nx। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, सोल्व कर दो, क्या होगा, am² e raised to the power mx प्लस bn² e raised to the power nx, मल्टीप्लाई करें माइनस am² e raised to the power mx, इसकी से माइनस bmn e raised to the power nx, फिर माइनस amn e raised to the power mx माइनस bn² e raised to the power nx
प्लस, अब इसकी इस कंप्लीट से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा ए एम एन ई रेज टू द पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई रेज टू द पावर एन एक्स। ठीक है, अब देखो इससे ये कैंसिल, सॉरी इससे ये वाला कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या हो गया 0 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इस टाइप से क्या करेंगे हम प्रूव करेंगे। मीन्स हमारा मोटिव यही है कि इनको हम क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 एज इट इज है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 15 खुद ट्राई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इफ ई रेज टू द पावर वाई इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 1 शो दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। देखिए इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो और इसको आप लॉग लेके भी कर सकते हो। यदि हम डायरेक्टली करना चाहें तो क्या होगा हमारे पास, डेरिवेटिव कर दे, ई रेज टू द पावर वाई इक्वल्स टू क्या राइट कर सकते हैं 1/1 प्लस एक्स राइट कर सकते हैं। इसका डेरिवेटिव करें तो ई रेज टू द पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1/x प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी वाई बाई ई रेज टू द पावर वाई की वैल्यू यहां से निकाल दो, ई रेज टू द पावर वाई क्या होगा 1/x प्लस 1, यहां पे ई रेज टू द पावर वाई की वैल्यू पुट कर दो 1/x प्लस 1 और ये क्या है -1/x प्लस 1 होल स्क्वायर, एक से कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1/x प्लस 1 हो गया। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये क्या होगा 1/x प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ही तो है और क्या है। ठीक है, या फिर आप सेकंड मेथड क्या कर सकते हो, लॉग लीजिए फिर डेरिवेटिव कीजिए तो भी रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 लास्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स x होल स्क्वायर। सो दैट क्या शो करना हमने, x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर y2 प्लस 2x इंटू x स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल्स टू 2, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा हमारे पास, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए y1 पावर आ गई 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स x, और टेंजेंट इनवर्स x का क्या होगा 1/1 प्लस x स्क्वायर, यहाँ पे हो गया। अब इसमें u इंटू v मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो y1 y2 के साथ क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 आया हुआ है, y1 के साथ भी x स्क्वायर प्लस 1 है, y2 के साथ भी क्या है x स्क्वायर प्लस 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 1 प्लस x स्क्वायर y1 इक्वल्स टू 2 टेंजेंट इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो 1 प्लस x स्क्वायर एज इट इज y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस, अब y1 एक्सिस डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x इक्वल्स टू इसका डेरिवेटिव 2/1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1, ये और ये इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर y2 प्लस यहाँ पे क्या है 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर राइट करें या x स्क्वायर प्लस 1 राइट करें, इक्वल है, ये क्या हमारे पास विच इज द रिजल्ट। बिल्कुल सिंपल हो गया, 2 लाइन में खत्म हो गया। वैसे इसमें u बाई v मेथड अप्लाई करें, इसके अंदर पुट करें फिर सोल्व करें तो मेरे ख्याल से 10 to 15 मिनट्स का टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास लगभग डिफरेंशिएशन के बारे में था। डिफरेंशिएशन में इम्पोर्टेंट हमारे पास लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है।
बाकी जो डिफरेंशिएशन के फार्मूले हैं वो फार्मूले आप लोगों के टिप्स पे होने चाहिए। यदि टिप्स पे होंगे, बार बार आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आप क्वेश्चन कर सकते हो। और डिफरेंशिएशन के बगैर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स यहाँ तक कुछ समझ नहीं आएगा। तो मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो डिफरेंशिएशन की टाइप है, डिफरेंशिएशन के शॉर्ट क्वेश्चन हैं, आंसर हैं, फार्मूले हैं, वो सभी आप अच्छे से याद करोगे, तभी आगे के क्वेश्चन हो पाएंगे। जैसे कि आप जानते हो, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स में उतना ही अच्छा बनेगा। ठीक है, थैंक यू, ओके।